हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएससी इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इस टॉपिक के विषय पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की, तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट डेट एग्ज़ाम के दिन तक ही है, अर्थात 20 मार्च तक। और ये जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो भी 20 मार्च से 5 अप्रैल तक। और आपका से एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग करने के लिए बोला जाएगा। और स्लॉट बुकिंग में आप जिस भी डेट को फिक्स करते हैं 20 मार्च से 5 अप्रैल तक, आपको उसी इनमें से एक दिन में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अब अगर बात करूँ एप्लीकेशन चार्जेस की, तो अगर आप प्रॉस्पेक्टस का सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 500 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बाई पोस्ट, तो इसके लिए लड़कों का चार्जेस है 1500 रुपीज़ और लड़कियों का चार्जेस है 1000 रुपीज़। और इसके अलावा आपको दूसरा कोई चार्जेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर बात करूँ इस एग्ज़ाम के टाइप की, तो ये ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो अब अगर बात करूँ यहाँ पे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा एमएससी के लिए, तो सबसे पहला है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स। और इसके अलावा भी हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल, फ्रूट साइंस, न्यूट्रिशन, और यहाँ पे आपको बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट्स में भी एमएससी करने को मिलता है। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हो। और ये यहाँ का जो एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, पहले का एक्सेल आपको यहाँ पे जनरल एमबीए पढ़ना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में जाके आप आपका स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट दे के भी जा सकते हो एमबीए के लिए, और दूसरा कैट के रिजल्ट से भी हो जाता है आपका यहाँ पे एडमिशन। और स्कॉलरशिप के लिए प्रेफरेबल यही होगा कि आप अपना एडमिशन टेस्ट दें। तो अब अगर बात करो सेमिस्टर फीस की, तो एमएससी इन एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, वेजिटेबल एंड फ्रूट साइंस और बायोटेक, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है इसके लिए आपको 1,20,000 पर सेम पे करना होता है। और आपको बायो इंफॉर्मेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए 80,000 पर सेमिस्टर पे करना होता है। और अगर मैं बात करूँ एमबीए की, तो यहाँ पे आपको 1,90,000 पे करना होता है पर सेमिस्टर। और इसके अलावा भी आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। तो अब अगर बात करूँ मैं स्कॉलरशिप की, तो अगर आपका मार्क्स 90% एंड अबव है तो आपको यहाँ पे 30% स्कॉलरशिप एलपीयू की तरफ से देखने को मिलता है। और दूसरा 25% स्कॉलरशिप आपको मिलता है अगर आपका पर मार्क्स है 81 to 89% के बीच में। और अगर आपका मार्क्स 71 to 79 के बीच में है तो आपको यहाँ पे 20% स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर बात करूँ सिलेबस की, तो एमएससी के लिए आपको जनरल एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसका मार्क्स होता है 1.5। और इसके अलावा भी इंग्लिश ग्रामर से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल क्वेश्चन है आपका 70 और मार्क्स है 90, और आपको टाइम दिया जाता है 2.5 आवर्स। तो अब अगर बात करूँ इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट में आपको क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में से 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो क्वांट्स है वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 40 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है और टाइम होता है 2.5 आवर्स। तो अब अगर बात करूँ इंग्लिश में कहाँ कहाँ से ज़्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, वोकाबुलरी, इडियम, फ्रेज, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एमबीए और एमएससी दोनों ही सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए आपको देखने को मिलता है। और जनरल एग्रीकल्चर में ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ जो सब्जेक्ट एमएससी करवाया जाता है एलपीयू से, उसी से लगभग आता है 90% से ज़्यादा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो एमबीए का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन का लेवल उतना हाई आपको लॉजिकल रीजनिंग वगैरह देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, काफ़ी ईजी होता है अगर कंपेयर किया जाए कैट या फिर मैट से। एग्ज़ाम की रिज़ल्ट कब आने वाला है, तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का जो डेट दिया गया हुआ है 10 अप्रैल 2021। और इसके अलावा काउंसिलिंग भी उसी दिन से स्टार्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अब अगर बात करूँ काउंसलिंग का, तो यहाँ पे आपको 2 राउंड में काउंसलिंग होते हुए दिखेगा। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शुरुआत होगा 10 to 13 अप्रैल तक। इसका अलॉटमेंट होगा आपको 15 अप्रैल में। और यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उन लोगों का एडमिशन लेने का जो डेट है वो है 15 to 20 अप्रैल के बीच में।
और इसके अलावा सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल तक, और अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा 22 अप्रैल को। और जिन इन लोगों का जो सेकेंड राउंड में सिलेक्ट होंगे उन लोगों का एडमिशन लेने का टाइम है 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो अगर आप एल नेस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो बात याद रखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपके बीएससी में 55% मार्क्स है तो आप एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एमएससी किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो इन एलपीयू। अब अगर बात करूँ प्लेसमेंट की तो एमएससी में आपको 67% लोगों को प्लेसमेंट होता हुआ दिखेगा, और इनमें से जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज है वो अप्रॉक्स 6 लाख तक ही जाता है, और एवरेज जो पैकेज है वो 3.5 लाख पर एनम ही होता है। और अगर मैं बात करूँ एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में तो यहाँ पे 98% स्टूडेंट्स का आपको प्लेसमेंट होता हुआ दिखेगा, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो फिर 12 to 13 लाख पर एनम के बेसिस पे ज़्यादातर साल होता है, और जो एवरेज पैकेज है वो 5 to 6 लाख पर एनम इस हिसाब से होता है। और बीएससी एग्रीकल्चर में से अगर कोई करना चाहता है एलपीयू से, तो अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने बीएससी वालों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आपको वहाँ से थोड़ा बहुत बस हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी दिखेगा और सेमिस्टर फीस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। बाकी सारा चीज़ें जितना भी है ये सारे सेम ही हैं। और अगर आप में से कोई भी फीस या फिर किसी भी पीडीएफ से जानकारी चाहते हो तो लिंक में या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।